हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एनिमे चैनल पे। तो आज हम लोग दी गालाई लाइक फॉरगॉट हर क्लासेस के एपिसोड 6 को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए जानते हैं इस एपिसोड की कहानी को बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में जब कोमुरा क्लास के अंदर आता है तब वो मिए के हाथों में एक कूपन कार्ड को देखता है, जिसके बाद मिए उस कूपन कार्ड को कोमुरा को दिखाती है। तब कोमुरा को पता चलता है कि ये कूपन कार्ड एक स्वीट कूपन कार्ड है, जिसकी मदद से मिए को फ्री में स्वीट्स खाने को मिल सकते हैं। लेकिन परेशानी की बात ये थी कि मिए को इस कार्ड को पोस्ट ऑफिस के जरिए पोस्ट करना पड़ेगा और उसके लिए मिए को लौटते समय घर की अपोजिट साइड पे जाना पड़ेगा, जिस इलाके को वो अच्छे से नहीं जानती है। इसीलिए कोमुरा को मिए की चिंता होने लगती है, क्योंकि मिए ने आज चश्मे भी नहीं पहने थे। इसीलिए कोमुरा मिए से पूछता है क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ, जिसके लिए मिए मान जाती है। लेकिन तभी कोमुरा के दोस्त उसे बुलाते हैं और उसे बाहर घूमने चलने को कहते हैं, जिसके लिए कोमुरा काफी एक्साइटेड हो जाता है। लेकिन जब उसे याद आता है कि उसने मिए के साथ जाने का पहले ही प्लान फिक्स कर लिया है, तो वो उन लोगों को मना कर देता है और मिए उनकी इस कन्वर्सेशन को अच्छे से सुन लेती है और उसे कोमुरा के लिए बुरा लगने लगता है। जिसके के बाद मिए के अंदर से नेगेटिव वाइब बाहर निकलने लगती है और वो कोमुरा को कह देती है कि उसे मिए के साथ आने की जरूरत नहीं है, वो अकेली ही चली जाएगी और कोमुरा अपने घर जा सकता है। लेकिन कोमुरा मिए के लिए चिंता दिखाते हुए कहता है, लेकिन तुम अपने चश्मे भूल गई हो। जिसपे मिए ये कह देती है कि वो अपने चश्मे नहीं भूली है, बल्कि वो कॉन्टैक्ट लेंस पहन के आई है। लेकिन कोमुरा को पता चल जाता है कि मिए अपने कॉन्टैक्ट लेंस भी नहीं पहन के आई है। और इसी के बाद क्लास के दौरान टीचर मिए को पैसेज पढ़ने के लिए खड़ा कर देता है, जिसके बाद मिए खड़ी होकर उस पैसेज को पढ़ने लगती है और वो पढ़ भी लेती है। लेकिन कहीं आगे जाके किसी शब्द के चलते वो अटक जाती है। जिसके बाद मिए कोमुरा को ये कहते हुए अपने मन में इमेजिन करती है, देखा तुम ये नहीं कर सकती हो, इसीलिए मुझे तुम्हारी चिंता रहती है और मैंने अपने दोस्तों को मना कर दिया बाहर घूमने जाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। जिसके बाद मिए उस वर्ड को खांसी का बहाना करके बच के निकल जाती है और टीचर भी उसे बैठा देते हैं। जिसके बाद मिए काफी थक जाती है। जिसके बाद उन लोगों की क्लास स्विच करने की बारी आ जाती है, तो दो लड़कियां मिए के पास आती हैं। जिसके बाद मिए को फिर से कोमुरा की बातें याद आने लगती हैं और मिए उन्हें मना करके वहां से भाग जाती है। और कोमुरा भी अपने मन में सोचता है कि मिए को आखिर हो क्या गया है। जिसके बाद कोमुरा के दोस्त उसके पास फिर से आते हैं और उससे पूछते हैं क्या उसका प्लान सच में जरूरी है, वो लोग घूमने जा सकते हैं। लेकिन इसी बीच में कोमुरा को ध्यान आता है कि मिए ने स्विचिंग रूम को गलत पढ़ लिया था। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिए रूम नंबर 2 की जगह पे 1 में आ गई थी, इसीलिए वो पूरा रूम खाली था। जिसके बाद मिए अपने मन में सोचती है कि वो खुद से चीजें करेगी तो ये काफी टफ होगा। लेकिन मिए सच में कोमुरा को परेशान नहीं करना चाहती है और ना ही मिए ये चाहती है कि कोमुरा उसके लिए अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाने का प्लान कैंसिल करे। जिसके बाद मिए जब रूम नंबर 2 की तरफ जा रही थी तब उसे रास्ते में कोमुरा मिल जाता है, जो कि शायद मिए के पीछे पीछे आया था। जिसके बाद कोमुरा मिए से कहता है कि मैं गलती से रूम नंबर 1 में आ गया हूँ, शायद से मैंने गलती कर दी। जिसके बाद मिए घबराते हुए कहती है कि वो सच में कुछ भी नहीं देख सकती है और उसने गलती कर दी है। जिसके बाद कोमुरा मिए को कंफर्ट करते हुए कहता है कि कोई बड़ी बात नहीं है, रूम नंबर 1 और 2 दोनों में कोई भी गलती कर सकता है। जिसके बाद मिए कोमुरा से माफी मांगती है और उससे कहती है कि तुम्हें मेरी खातिर अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने के प्लान को कैंसिल नहीं करना चाहिए। मैं अपने बलबूते पे पोस्ट ऑफिस तक चली जाऊंगी और लेटर को पोस्ट कर दूंगी, तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद कोमुरा को समझ में आ जाता है कि मिए अभी तक ऐसा बर्ताव क्यों कर रही थी, क्योंकि मिए भी कोमुरा के बारे में अच्छे से सोचती है और वो नहीं चाहती है कि उसकी वजह से कोमुरा को हल्की सी भी परेशानी हो। लेकिन इसके बाद मिए कोमुरा से कहती है, लेकिन ये सच है कि मैं तुम्हारे साथ बाहर जाना चाहती थी, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ काफी मजा आता है और मैं तुमको अपने पास रखने से खुद को रोक नहीं सकती हूँ। जिससे कोमुरा को शर्म आ जाती है और वो शर्माने लगता है। तो फिर मिए उसे कहती है कि तुम्हें मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है, मैं अकेली ही चली जाऊंगी। लेकिन कोमुरा इसके लिए मना कर देता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है। लेकिन इसी के बाद ही कोमुरा को याद आता है कि पोस्ट बॉक्स और कन्वीनियंस स्टोर दोनों एक दूसरे के पास ही हैं। इसीलिए कोमुरा सबसे पहले मिए के साथ पोस्ट बॉक्स तक जाता है और उसे पोस्ट कर देता है। जिसके बाद कोमुरा मिए को उसके घर के पास छोड़ देता है और उसे याद आता है कि उसके दोस्त ने उससे पूछा था क्या उसके लिए ये वाला प्लान सच में जरूरी होगा। जिसके बाद कोमुरा अपने मन में सोचता है कि मिए अपने घर में चली जाएगी और अपने चश्मे ले लेगी और उसके बाद शायद से मिए को कोमुरा की जरूरत नहीं होगी। लेकिन शायद कोमुरा भी चाहता है कि मिए हमेशा उसके साथ ही रहे। और इसके बाद कोमुरा अपने दोस्तों के साथ गेम खेलने के लिए चला जाता है। जिसके बाद कोमुरा हमें बताता है कि उसने अपने दोस्तों के साथ काफी एंजॉय किया और बहुत अच्छे से गेम खेले और इसी के चलते कोमुरा को पता भी नहीं चला कि 1 साल कब बीत गया और वो 2nd ईयर से 3rd ईयर में आ गया। लेकिन पता नहीं क्यों कोमुरा को इस बार काफी बेचैनी हो रही थी। जिसके बाद टीचर उन बच्चों को बुलाते हैं जिन्होंने साल के अंदर परफेक्ट अटेंडेंस दी है और उन सभी बच्चों को इसके लिए अवार्ड दिया जाएगा, जिसमें से कोमुरा, मिए और आजुमा होते हैं। जिसके बाद कोमुरा कुछ लोगों के बगल से निकलता है तो वो उनकी बातें सुनता है और वो लोग इस बारे में बात कर रहे थे कि
मिए काफी गुस्से में लग रही थी, जिसपे कोमुरा को याद आता है कि मिए जब भी अपने चश्मे भूल जाती है तब वो लोगों को घूर के देखती है, जो किसी तरह से डेथ स्टेयर से कम नहीं लगता है। इसीलिए कोमुरा को मिए की रेपुटेशन के बारे में चिंता होने लगती है, जिसके बाद कोमुरा फैसला कर लेता है कि वो मिए की फेशियल एक्सप्रेशन को कम करेगा। जिसके बाद कोमुरा मिए को घबराहट दूर करने के लिए एक एक्यू पॉइंट के बारे में बताता है जो हथेली के बीच में होता है। जिसके बाद मिए अपने हाथों को कोमुरा के हाथों में ही रख देती है और उससे कहती है कि तुम ही कर दो, मुझे मिल नहीं रहा। जिससे कोमुरा काफी नर्वस हो जाता है और उसे समझ में नहीं आता है कि वो मिए के हाथों में प्रेशर कितना ज्यादा लगाए, कम लगाए या ज्यादा लगाए। लेकिन मिए को तो असल में गुदगुदी हो रही थी और वो कोमुरा से कहती है कि तुम जोर से दबा सकते हो, कोई भी बड़ी बात नहीं है। जिसके बाद मिए कोमुरा से कहती है कि तुम्हें देखने से ऐसा लगता है कि तुम भी नर्वस हो, तो फिर मेरे पास भी एक ट्रिक है और मैं वो तुम्हें बता सकती हूँ। तुम्हें बस किसी मजेदार चीज के बारे में सोचना है जिससे तुम्हारी नर्वसनेस दूर हो जाएगी। जिसके बाद कोमुरा नोटिस करता है कि मिए कम गुस्से में लग रही है और उसके घबराहट भी दूर हो गई है। जिसके बाद कोमुरा अपने मन में सोचता है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि मिए कितने गुस्से में रहती है या वो कितनी डरावनी दिखती है, लेकिन कोई भी इस बात को ना स्वीकार नहीं कर सकता है कि मिए कितनी खूबसूरत है। जिसके बाद अवार्ड लेने की बारी कोमुरा की आ जाती है और कोमुरा अवार्ड लेते हुए काफी नर्वस हो रहा था। जिसके बाद कोमुरा उसी ट्रिक को इस्तेमाल करने लगता है जो मिए ने उसे बताई थी, और जब कोमुरा किसी मजेदार चीज के बारे में सोचने की कोशिश करता है तब उसके ख्यालों में सिर्फ और सिर्फ मिए आती है, जिससे कोमुरा की घबराहट तो कम हो जाती है और इसके बाद अगली बारी मिए की होती है। जिसके बाद कोमुरा अपने मन में सोचता है कि पता ही नहीं चला कि ये साल कब बीत गया, क्योंकि कोमुरा ने पूरा साल किसी चीज के ऊपर ध्यान ही नहीं लगाया, बल्कि वो सिर्फ मिए के साथ ही था और कोमुरा सिर्फ मिए के बारे में ही सोच रहा था। इसके बाद अगले दिन जब वो लोग स्कूल आते हैं तो सीटें सफल होनी थी, यानी कि जो स्टूडेंट्स जहाँ पे बैठे थे उन्हें अपनी सीट चेंज करनी पड़ेगी और उनकी सीटिंग पोजीशन चिट्स द्वारा तय होगी जो कि टीचर ने की होगी। लेकिन कोमुरा इस सारा वक्त इसी बारे में सोच रहा था कि मिए के बगल में कौन बैठेगा, और कोमुरा यही उम्मीद करता है कि जो कोई भी मिए के बगल में बैठेगा वो मिए की मदद कर दे जब मिए अपने चश्मे भूल जाएगी। जिसके बाद हर किसी को उनका सीट नंबर मिल जाता है और कोमुरा की सीट नंबर वही थी जहाँ पे वो पहले था। लेकिन इसके बाद जब कोमुरा मिए की सीट चेक करता है तब मिए सबसे आगे बैठी थी और उसके बगल में आजुमा बैठा था, जिससे कोमुरा को इस बात की तो राहत मिल जाती है कि आजुमा मिए की मदद कर दिया करेगा। लेकिन उसे इस बारे में बुरा लगने लगता है कि आजुमा मिए के बगल में बैठा है और कोमुरा सोचने लगता है कि उसे ऐसा वैसा कुछ भी फील करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हमें पता चलता है कि कोमुरा के बगल में एक नई लड़की बैठी है जो किसी दूसरे क्लास से आई थी। इसके बाद हम लोग मिए को देखते हैं जो इधर उधर कोमुरा को ढूंढ रही थी, तो फिर वो आजुमा से पूछती है कि वो कहाँ पे बैठा है, जिसपे आजुमा मिए को बताता है कि कोमुरा जहाँ पे पहले बैठा था अब वो वहीं पे बैठा हुआ है। जिसपे मिए पीछे घूम के कोमुरा को चेक करती है कि क्या वो सच में वहीं पे बैठा हुआ है। इसके बाद मिए अपनी और भी दोस्तों के बारे में पूछने लगते हैं कि सब कहाँ पे बैठी हुई है, जिसपे कोमुरा को लगने लगता है कि मिए बस ऐसे ही चेक कर रही थी कि कौन कहाँ पे बैठा हुआ है, और वो इस बारे में सोचने लगता है कि मिए कम से कम मेरे बारे में सोच तो रही है। इसके बाद मिए को पता चलता है कि उसके बगल में सोमिया बैठेगी जो उसकी दोस्त है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि आजुमा मिए के हाथों को पकड़ लेता है, जिससे कोमुरा को काफी तेज जलन होती है और वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिए के हाथों को छूने की। लेकिन कोमुरा ये सब कुछ मन ही मन में सोच रहा था और वो काफी चिंता में दिख रहा था, इसीलिए उसके बगल में जो लड़की बैठी हुई थी वो उसे पूछती है क्या पानी चाहिए। इसके बाद मिए फिर से पीछे घूम के कोमुरा की तरफ देखती है और कोमुरा काफी हैरान हो जाता है। जिसके बाद कोमुरा को ध्यान आता है कि उसने अभी तक अपनी बगल में बैठी हुई लड़की को अपने बारे में नहीं बताया है। जिसके बाद कोमुरा उस लड़की को अपना नाम बताता है और वो लड़की अपना नाम हिबुची बताती है। जिसके बाद कोमुरा अपने मन में सोचता है कि ऐसा नहीं है कि मैं चाह रहा था कि वो मेरे बगल में ही बैठे, मैं बस इतना चाहता हूँ कि वो जहाँ भी बैठे बस खुश रहे। लेकिन जब कोमुरा फिर से मिए की तरफ देखता है तब वो कहता है कि मैं बार बार इसी बारे में सोच रहा हूँ कि मिए यहाँ पे वापस लौट आए। इसके बाद कुछ समय बीत जाता है और हिबुची खड़ी होकर मिए के पास जाती है और हिबुची मिए को अपने बारे में बताती है और उससे कहती है कि उसे पीछे से सामने की तरफ दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए वो मिए के साथ अपनी सीट चेंज करना चाहती है। जिसके लिए मिए एक ही झटके में मान जाती है और वो कहती है पक्का कर लूंगी। जिसके बाद मिए उसी सीट पे फिर से बैठ जाती है जिसपे वो पिछले साल बैठी थी और कोमुरा को यकीन ही नहीं होता है कि मिए फिर से उसके बगल में बैठ गई है। जिसके बाद कोमुरा मिए से पूछता है क्या वो आगे नहीं बैठना चाहती है, जिसपे मिए उसे कहती है कि अगर वो आगे बैठ के सोएगी तो सबको पता चल जाएगा। लेकिन इसके बाद मिए आगे एक और लाइन कहती है कि मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगी अगर मैं क्लास के दौरान बार बार पीछे मुड़ के देखूंगी। जिसके बाद कोमुरा शर्मा के अपना चेहरा मेज पे रख लेता है और वो कहता है कि बिल्कुल उसका ये मतलब नहीं था, वो किसी और चीज के बारे में बात कर रही होगी। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।